पीएम मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। 50,000 लोगों के जुटने की संभावना। यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी है। अहमदाबाद की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग, एक बच्ची नीचे गिरते बाल बची, फंसे सभी 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में आज एक हाई राइज बिल्डिंग की चौथी फ्लोर में आग लग गई। हालांकि समय रहते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां फंसे सभी 18 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। मौके पर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां मौजूद थी। इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाला। इन्होंने गाजा युद्ध पर सवाल उठाया था, कहा था जंग अब राजनीतिक मकसद पूरा कर रही है। इजराइल ने 1000 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने गाजा जंग पर सवाल उठाया था, कहा था ये जंग अब राजनीतिक मकसद पूरा कर रही है। ट्रंप ने ईरान को दी फिर धमकी, कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ओमान में दोनों देशों के बीच बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ा तो उसे खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। नोएडा में 1 लाख का गांजा पकड़ा गया। उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से लाते थे, मजदूरों को बेचते थे। थाना फेज 1 नोएडा पुलिस व नारकोटिक्स टीम ने गांजा तस्करी करने वाला एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके पास से 10 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। केनरा बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब जमा पर 7.75% तक का ब्याज मिलेगा। आरबीआई के नए रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों ने भी फिक्स डिपोजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करना शुरू कर दिया है। गांधी मैदान में भी कह दिया पीके अब बस करो, बदलाव रैली बनी सबसे बड़ी हार, खत्म हो गई प्रशांत किशोर की राजनीति। प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में 10 लाख लोग जुटाकर बदलाव रैली करने और बिहार की सत्ता पर काबिज होने का दावा किया था, लेकिन आज हुई रैली में उनका ऐसी हवा निकली जैसे पहले किसी नेता की नहीं निकली होगी। इंसान नहीं मशीन ने रच दिया इतिहास। दुनिया में पहली बार एआई की मदद से बच्चे का जन्म। अब वो समय आ गया है जब विज्ञान की कल्पनाएं हकीकत में बदल रही हैं। जो काम अब तक केवल अनुभवी डॉक्टर और एक्सपर्ट हाथों से लेते थे, अब उन्हें मशीनें भी अंजाम दे रही हैं। पटना में कन्हैया समेत 41 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस, बिना परमिशन प्रदर्शन करते और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की का आरोप। पटना पुलिस ने कांग्रेस के मार्च पर बड़ा एक्शन लिया है। श्री कृष्णापुरी थाने में कन्हैया कुमार समेत 41 कार्यकर्ताओं और अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया है। पशुपति पारस 14 अप्रैल को बड़ी घोषणा करेंगे। प्रॉपर्टी विवाद पर प्रिंस ने कहा बड़ी मां को उनका हक क्यों नहीं मिला, किस मुद्दे पर बंटवारा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले दिवंगत रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चिराग के चचेरे भाई पूर्व सांसद प्रिंस पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पत्रकारों ने ललन सिंह से पूछा पीएम एकजुटता का संदेश देंगे। केंद्रीय मंत्री बोले नैरेटिव सेट मत कीजिए, वो आपसे लिखवा कर नहीं बोलेंगे। पटना में एनडीए की मीटिंग हो रही है। बीजेपी ऑफिस में हो रही इस मीटिंग में एनडीए के दलों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं।